हेलो एवरीवन, शाहवार चौधरी वेलकम्स यू ऑल। आज की जो वीडियो हमारी आरपीएससी एफएसओ राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर की कंप्लीट बुक लिस्ट, सोर्सेज, स्ट्रेटेजी यूनिट वाइज, ये पहली ऐसी वीडियो है यूट्यूब पर जो कंप्लीट यूनिट वाइज सिलेबस को और उसके सोर्सेज और स्ट्रेटेजी बताती है, उसकी बुक लिस्ट बताती है यूनिट वाइज एंड टॉपिक वाइज। एंड I will be giving you detailed analysis of the syllabus, एग्जाम पैटर्न एंड द बुक लिस्ट। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और पूरा देखें ताकि आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी मिल सके। सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। शाहवार चौधरी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, एमटेक जीआईएफ आईसीआर ऑल इंडिया रैंक 70, एफएसएसआई सीबीटी 1 क्वालिफाइड, represented Jamia Ahmad University in SK Asia Food Safety Quiz Competition, International Quiz, Food Safety Prefect recognized by FSSAI. So these are all my qualifications. So let's start. We will be dealing with now. First thing is the scheme of examination. Basically, paper will be conducted of 150 marks. So part A, general knowledge of Rajasthan, will be of 40, and part B, that is concerned subject food technology, is for the 110 marks. So total are 150 marks for the time duration of 2 hours 30 minutes. So what we will be discussing, basically we will be dealing only with syllabus, sources, strategy and book list, and that to unit wise में आपको सारी बुक्स, स्ट्रेटेजी और सारे सोर्सेज में आपको कंप्लीट तरीके से बताऊंगा। सो ये एक थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको सिलेबस का। सिलेबस को दो पार्ट में बांट रखा है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में बेसिकली 3 यूनिट से इससे 40 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 1 आपका हिस्ट्री, कल्चर, हेरिटेज राजस्थान है, जिसमें आपका विजुअल आर्ट ऑफ राजस्थान आता है, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान आता है, वेरियस रिलीजियस कल्ट्स आते हैं, वेरियस डायलैक्ट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस आते हैं, विजुअल आर्ट ऑफ राजस्थान आता है। सेकंड यूनिट में ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान पे बात की गई है। और यूनिट 3 में करंट इवेंट्स एंड इश्यूज ऑफ राजस्थान एंड इंडिया। इन सब की डिटेल बुक लिस्ट, एक ऐसी बुक लिस्ट जो पूरे यूट्यूब पे शायद ही आपको अवेलेबल ना मिले, और बहुत ही ज्यादा एनालिसिस और डिटेल्ड एनालिसिस के बाद, रिसर्च के बाद मैं ये बुक लिस्ट और सोर्सेज आपके लिए लाया हूँ। एंड बेसिकली बहुत क्वेश्चन थे कि 40 क्वेश्चंस को आरपीएससी कैसे बांट सकता है, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि यूनिट 1, यूनिट 2 से बेसिकली 25 के अराउंड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यूनिट 3 से आपके बेसिकली 15 के अराउंड, यानी कि 12 से लेके 16-17 क्वेश्चन से यूनिट 3 से आ सकते हैं, 23 से लेकर 27 क्वेश्चन यूनिट 1 यूनिट 2 से आ सकते हैं। पार्ट बी जो है उसमें 8 यूनिट्स हैं, वो 110 क्वेश्चन है। यूनिट 1 बेसिकली केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है, यूनिट 2 फूड माइक्रोबायोलॉजी, यूनिट 3 इज फ्रॉम फूड केमिस्ट्री, यूनिट 4 इज अबाउट द बायोलॉजी पार्ट, यूनिट 5 इज अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टैटिक्स, यूनिट 6 इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर, यूनिट 7 इज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड मिल्क प्रोसेसिंग, यूनिट 7 इज ऑल अबाउट preservation and processing part with some topics covering HACCP and AGMARK also, and food FSSAI and food safety standard act. So इसमें भी सेम सीन है। इसमें आपको यूनिट जो फर्स्ट है उससे आपको अराउंड 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, यूनिट 2 से अराउंड 15 क्वेश्चन, यूनिट 3 से अराउंड 15 क्वेश्चन, यूनिट 4 से अराउंड 10 क्वेश्चन, यूनिट 5 से अराउंड 6 to 7 क्वेश्चन, यूनिट 7 से अराउंड, यूनिट 6 and 7 कंबाइंड इससे अराउंड 15 क्वेश्चन, और यूनिट 8 अराउंड 10 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस की एक सीरीज मिल सकती है, और हर यूनिट से 15 क्वेश्चंस के अप्रॉक्सिमेटली आपसे पूछे जा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द सोर्सेज, बुक लिस्ट एंड स्ट्रेटेजी। विल बी फर्स्ट डीलिंग विद पार्ट ए। पार्ट ए सबसे ज्यादा ट्रिकी पार्ट है, और इसकी जो सोर्सेज मैंने एनालिसिस और रिसर्च के बाद दी है वो इसमें है। सबसे पहले आपको सब्जेक्टिव बुक्स, पार्ट ए यूनिट 1, ये हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान की बुक है, जो राजस्थान की अपनी बोर्ड की क्लास 10th की बुक है, 180 पेजेस की बुक है, बहुत ज्यादा सिंपल बुक है। इसे आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगी। ये बहुत बल्कि बुक नहीं है, तो आप इसमें ज्यादा प्रेशर भी फील नहीं करेंगे। तो यूनिट 1 के लिए आई थिंक हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान फॉर इंग्लिश मीडियम, एंड जिस राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति वो हिंदी मीडियम, इनमें से जो भी आपको मीडियम अच्छा लगता है वो आप सिलेक्ट कर लें। और ये बुक आपका यूनिट 1 कंप्लीट कर देती है, सो आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली दिस बुक विल बी कवरिंग कंप्लीटली योर यूनिट 1, और बहुत ज्यादा बल्कि बुक नहीं है, आपको इसको पढ़ने में मजा आएगा। सब्जेक्टिव बुक्स ऑफ पार्ट 2, यूनिट 2 के लिए देखिए, हिंदी मीडियम के लिए ये बेस्ट बुक्स है। राजस्थान अध्ययन की एक सीरीज आती है 9 से लेकर 12th 11 तक की, सॉरी 12 तक की,
और ये हिंदी मीडियम में आती है, इसके कुछ इंग्लिश मीडियम वर्जन अवेलेबल है बट वो बहुत अच्छे नहीं है। इंग्लिश वालों के लिए इनक्रेडिबल राजस्थान जनरल नॉलेज ये बेस्ट बुक है, और हिंदी मीडियम के लिए दीज आर द 4 बुक्स। और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स, मेजर लेक्स, रिवर्स, क्लाइमेटिक एंड एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स। क्लास 9 सेकंड यूनिट राजस्थान अध्ययन, इससे आपको करना है। मेजर सॉइल टाइप्स है, मेजर फॉरेस्ट टाइप मिनरल्स। क्लास 11 चैप्टर 5 ऑफ राजस्थान अध्ययन, ये करना आपको। ड्रॉज, फ्लड, डेजर्टिफिकेशन, ये क्लास 12 चैप्टर 6 राजस्थान अध्ययन से करना। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान क्लास 9 के चैप्टर 4 से करना। बेसिकली जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है 9 से लेकर 12 की, उसके हर एक चैप्टर उसमें इकोनॉमी ऑफ राजस्थान से रिलेटेड, तो आप उससे कंप्लीट कर लें तो आपका ये वाला टॉपिक हो जाएगा। पावर रिसोर्सेज क्लास 11 चैप्टर 5। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक एंड सिचुएशंस क्लास 11 चैप्टर 6। बेसिकली आपको जो भी टॉपिक्स बचे थे थोड़े बहुत यूनिट 2 के लिए पार्ट बी के, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इजीली इन 4 बुक्स में मिल जाएगा और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आपका यूनिट 2 बहुत अच्छे से और बहुत कंप्लीट व्यू उसको आपको मिल जाएगा, कंप्लीट आपकी तैयारी उससे हो जाएगी। स्ट्रेटेजी ऑफ पार्ट ए यूनिट 3, बेसिकली ये बहुत ज्यादा रिफाइंड स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा कोई और स्ट्रेटेजी नहीं है इसमें। ये कंप्लीट ही मैं बोलूंगा इसको, 150 का 151 आपको स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपको अपर हैंड लेना है तो आप कंप्लीट स्ट्रेटेजी आप इसको सॉल्व करके जाइए, इसको पढ़ के जाइए, इन बुक्स को आप पढ़ के जाइए, तो आपको एक अच्छी रैंक राजस्थान आरपीएससी एफएसओ में मिल सकती है। तो यूनिट 3 में आपको बेसिकली करंट इवेंट इश्यूज ऑफ राजस्थान, इसके लिए कोई बुक बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बस ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं, फॉर एग्जांपल एपेडा लिखा है, ईआईसी, एफएओडब्ल्यूएच, इन सब के आपको विकिपीडिया, गूगल से 2-3 पेज के बहुत अच्छे नोट्स बनाने और उन नोट्स को रख लेना, और जब एग्जाम नजदीक है तो उसको बार बार रिवाइज करना। इंपॉर्टेंट पर्संस है, हिस्ट्री एंड कल्चर राजस्थान चैप्टर 11, इसमें चैप्टर नंबर 11 है। हिस्ट्री एंड कल्चर की जो बुक थी मैंने आपको पीछे बताई है क्लास 10 की राजस्थान की, उससे आपको ये वाला ये टॉपिक वहां से बहुत अच्छे से मिल जाएगा। उसमें एक चैप्टर ही इस चीज के लिए है जो मैंने एनालाइज किया था, तो बहुत अच्छी बुक है ये। और बाकी के लिए कोई बुक की जरूरत नहीं है, बाकी के लिए आप गूगल और विकिपीडिया से नोट्स बनाए, एफएओडब्ल्यूएच, एक दिन में एक टॉपिक का एक टॉपिक कंप्लीट करो और उससे बुक्स बनाए, उससे नोट्स बनाए। नाउ सोर्सेज, बुक रीडिंग स्ट्रेटेजी फॉर पार्ट बी, बेसिकली इसमें यूनिट 1 के लिए आपको एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट करना है, और एनसीईआरटी क्लास 12 पार्ट 2 इसमें चैप्टर नंबर 10 से लेके और 14 तक, ये हाइड हो रहा है शायद 14 इसलिए लिख लें आप, 10 से लेके 14 तक आपको इस बुक से ये चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं यूनिट 1 के लिए। मैं जो चैप्टर्स बता रहा हूं खाली वही कंप्लीट करने हैं और कुछ नहीं पढ़ना है, आपको पूरी बुक्स नहीं पढ़नी है। जहां जहां मैंने चैप्टर्स बताए वहां पर आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं, जहां मैं बुक्स बताऊंगा वहां आपको पूरी बुक्स पढ़नी है। यूनिट 1 के लिए पार्ट बी के यूनिट 1 के लिए और जो अदर सोर्सेज है वो है एनसीईआरटी क्लास 11 पार्ट 1, इसके 2 चैप्टर्स हैं। यूनिट 3 में क्लासिफिकेशन दे रखा है, यूनिट 7 इक्विलिब्रियम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री के पार्ट 1 के क्लास 12 में आपको ये चैप्टर मिल जाएगा, तो ये चैप्टर आपको यहां से करना है। यूनिट 1 की एक और बुक आती है जिसमें एक और सोर्स आता है, फूड्स फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल, शकुंतला मनी की, बहुत शानदार बहुत अच्छी बुक है। उससे आपको चैप्टर नंबर 11 प्रॉपर्टीज ऑफ फूड करना है और खाली यही चैप्टर करना है, तो आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 2 के लिए फूड माइक्रोबायोलॉजी फ्रीजर इज द वन स्टॉप सोल्यूशन, ये बहुत ज्यादा अच्छी बुक है और बहुत ज्यादा इसमें कंप्लीट इसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट बुक्स, इसको आप कंप्लीट कर लें। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर एक यूनिट के लिए पूरी बुक कंप्लीट करनी है, देखिए ये यूनिट के लिए एक है, पर फूड माइक्रोबायोलॉजी फ्रीजर आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम में हर स्फीयर में आपको काम करेगा, ये हर स्फीयर में आपको ये हेल्प करेगी बुक, तो आई वुड अर्ज कि इस बुक को आप कंप्लीट करें। फॉर द यूनिट 3 ऑफ पार्ट बी, चैप्टर नंबर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 28 and 30 फ्रॉम फूड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल शकुंतला मनी आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सब्जेक्टिव बुक्स पार्ट बी यूनिट 4 बेसिकली 11 ये बायोलॉजी सेक्शन से डील करता है, तो बायोलॉजी में आपको चैप्टर नंबर 16 से लेकर 22 क्लास 11 की बायोलॉजी एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट करने हैं और कहीं से नहीं करना है। और यूनिट 4 के और जो बुक्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो आपको चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 क्लास 11 के लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 8 और 10 द यूनिट ऑफ लाइफ सेल, और चैप्टर नंबर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये आपको बायोलॉजी क्लास 11 से कंप्लीट करना है यूनिट 4 के लिए। यूनिट 5 के लिए बेसिकली आपको 2 चीजें करनी है, पहले आपको बायोटेक्नोलॉजी पार्ट के लिए आपको चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 12
की जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी की बुक आता है उससे कंप्लीट करना है, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपको खाली गूगल करना है। गूगल कर लो ईच टर्म को, फॉर एग्जांपल बायोमैग्निफिकेशन, इसे आप गूगल करें विकिपीडिया और अलग पेजेस से 3-4 पेजेस के नोट्स बनाए, दैट इज मोर देन इनफ। इस यूनिट के लिए और ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन 2 चैप्टर्स को करें और बाकी के नोट्स बनाए। फॉर एग्जांपल मीन मोड मीडियम के नोट्स बनाए, स्टैंडर्ड डिविएशन के नोट्स बनाए, रेग्रेशन कोरिलेशन इनके नोट्स बनाए, चाहे स्क्वायर टेस्ट वेरिएंस इनके नोट्स बनाए, उनके फॉर्मूला लिखे। सब्जेक्टिव बुक्स फॉर द पार्ट बी यूनिट 6। बेसिकली यूनिट 6 के लिए आपको चैप्टर नंबर 13, 14, 15 फूड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रॉम शकुंतला मैंने इससे कंप्लीट करना है, और बाकी जो भी टॉपिक्स बचे हैं वो आपको इन दोनों बुक से किसी एक बुक से कंप्लीट करना है। आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छे लगे। किस काफी लोगों को अरुण कातियान की बुक पसंद आती है, किसी को नेमरा संडा की बुक पसंद आती है, तो आपके ऊपर है। जो भी बुक आप लेना चाहें, दोनों ही बेस्ट बुक है। बहुत ही ज्यादा डिटेल रिसर्च और एनालिसिस के बाद आई एम ब्रिंगिंग यू दिस बुक लिस्ट एंड ऑल दिस सोर्सेज एंड स्ट्रेटेजी। तो ये यूनिट 6 आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। यूनिट 7 के लिए आपको चैप्टर नंबर 22 फ्रॉम फूड फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल शकुंतला मैंने ये कंप्लीट करना है, और बाकी जो टॉपिक्स बचे हैं यूनिट 7 के वो आपको ये दोनों बुक में से कोई एक बुक सेलेक्ट करनी है, उसे कंप्लीट करनी है, तो आपके बाकी यूनिट के जो टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सब्जेक्टिव बुक्स फॉर द पार्ट बी यूनिट 8, ये आपका एफएससी सेट कंप्लीट करना है। इसमें क्या काम करना है कि आपको हर सेक्शन के बारे में और हर सेक्शन को आपको टिप्स आना चाहिए, और उसकी जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज है वो आपको इस बुक से मिल जाएगी, ये आप कंप्लीट कर लें। बाकी जो सोर्सेज हैं यूनिट 8 के, वो इग्नू का कोर्स आता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वैल्यूएटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और ब्लॉक 3 यूनिट 9, 10, 11, 12 ये आपको कंप्लीट करना है। इसका लिंक और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से जो भी मैं सोर्सेज बता रहा हूँ मैं सब के सब आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप जाके मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसमें 2500 मेंबर्स हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आपको बहुत ज्यादा अच्छी गाइडेंस और स्ट्रेटेजी और बुक लिस्ट और जो भी पीडीएफ है वो मिल जाती है। ऑब्जेक्टिव बुक्स के लिए देखिए, सब्जेक्टिव करने के बाद ऑब्जेक्टिव करना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए 2 बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव फूड साइंस फ्रॉम संजीव कुमार शर्मा एंड ऑब्जेक्टिव फूड साइंस स्टैंडर्ड बाय द प्रबोध हल्डे। ये 2 बुक्स आप कर लेते हैं, सब्जेक्टिव आप कर लेते हैं, तो आई होप कि आपकी 95 to 98% प्रिपरेशन आपकी कंप्लीट हो जाती है, एंड यू आर सेट टू बिकम द नेक्स्ट फूड सेफ्टी ऑफिसर। बाकी कुछ और वेबसाइट्स हैं जो आपको और ब्रश अप करने के लिए जरूरत पड़ेगी। एक एफएसएसआई की वेबसाइट को आप बहुत अच्छे से फॉलो करें, एफएसआई की वेबसाइट को कंप्लीट करें, उसके नोट्स बनाए। एफएसआई वेबसाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इनिशिएटिव, एक इसके रेगुलेशंस और एफएसएसआई के एक्ट, तो इन तीनों को एफएसआई की वेबसाइट से कंप्लीट करें। एक कोर्स आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फूड सेफ्टी क्वालिटी मैनेजमेंट इग्नू का, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत यूनिक कोर्स है, उसको आप जरूर कंप्लीट करें, आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लिंक आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी शाहबाज चौधरी चैनल पे आई एम रनिंग अ प्रीवियस ईयर सीरीज, तो उसमें आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हेल्प होगी उससे आपको। मैच्योरिटी इंडेक्स मींस जो आपको एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसमें आपको ये जो टर्म्स मैंने आपको बताया कि आप गूगल करें और उनके 2-2, 3-3 पेजेस के नोट्स बनाएं, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में इसमें आपको। तो पार्ट बी की जो भी यूनिट्स हैं उनकी ब्रह्मास्त्र की जो बुक्स हैं, जो आपको हार्ट एंड टाइम सब इसमें लगाना पड़ेगा, तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिए। इनकी सब इंफॉर्मेशन मैं आपको पीछे इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। बाकी बुक्स भी इंपॉर्टेंट है, उनके मैंने चैप्टर्स बता दिए हैं, बट दीज बुक्स एंड दीज थिंग्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये ब्रह्मास्त्र है पार्ट बी के लिए। पार्ट ए के लिए सारी यूनिट्स के लिए ब्रह्मास्त्र ये हैं, और भी जो मैंने पीछे बताया उस यूनिट्स में आप देख सकते हैं, उस वीडियो में, इस वीडियो में आप देख सकते हैं बैक पीछे करके। तो ये जो बुक्स हैं ये ब्रह्मास्त्र है पार्ट ए के लिए, तो आप इनको पढ़ाई करें। तो आफ्टर अ वेरी वेरी डिटेल्ड रिसर्च एनालिसिस, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत ज्यादा सोर्सेज इकट्ठे करने के बाद, बहुत ज्यादा उनको पढ़ने के बाद, मैं इस की जो एनालिसिस की है सिलेबस की, आई होप आपको पसंद आएगी, एंड आई एम वेरी मच होपफुल के दिस इज मोर देन इनफ। आई कैन गारंटी यू ऑफ अराउंड 140+ क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम माय स्ट्रेटेजी एंड बुक लिस्ट। सो इफ यू वांट, you can follow this strategy. This is the best of the best strategy, and I'm the first from the food technology background who is on the YouTube. So do like my YouTube videos and do subscribe to my YouTube channel, and I hope you are all liking my YouTube videos, and for any other questions you can comment it down. Thank you everyone, thank you all, Jai.